दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्त उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। स्वागत है आपका चैप्टर 10 में। दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डाइट प्लान। जी दोस्तों, आप देखिए चैप्टर बाई चैप्टर में वीडियो बना रहा हूं, तो आपको बता दूं जितना जरूरी ट्रेनिंग करना रहता है उतनी ही जरूरी आपकी डाइट प्लान रहती है। तो आपको कंटिन्यू किस तरीके से आपको डाइट लेना है, क्या खाना है, क्या पीना है, मतलब क्या नहीं खाना है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। लगातार मैंने 6 से 7 साल ट्रेनिंग की हुई है और 5 से 6 साल मुझे सिखाते हो गए। 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। आपको बिल्कुल आपको वीडियो जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि स्किप करके नहीं देखना है, ऐसे नहीं कि आपने स्किप कर दिया। यदि आपसे एक भी चीज़ मिस हो जाएगी तो ट्रेनिंग करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस समय लीजिए आप कितनी भी बड़ी गाड़ी ले लें, तो उसमें जब तक पेट्रोल नहीं डलाएगा जब तक वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे देखिए शरीर होता है, जब तक आप उसको प्रॉपरली डाइट नहीं देंगे आप अच्छे से ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते। देखिए जिंदा रहने के लिए केवल आप दाल चावल रोटी खाते हैं जिंदा रहने के लिए, जिससे आप जिंदे रहते हैं। लेकिन यदि आप अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, यदि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मार्शल आर्ट की हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको डाइट लेना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और बहुत सारी चीज़ों पर आपको रोक लगाना पड़ेगा। अपनी जीभ पर आपको बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ेगा, जब जाकर कहीं आप एक अच्छी बॉडी के, अच्छे शरीर के आप मालिक बन सकते हैं। बॉडी बाहर से बनने से पहले दोस्तों याद रखें, बॉडी आपकी अंदर से बनती है सबसे पहले, उसके बाद फिर बाहर से बनती है। तो यदि आप भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हैं और डाइट यदि आप फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो तो आपको करना ही है, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मैं आपको वही बताऊंगा जो डाइट मैं लेता हूं, और मैंने 10 से 12 साल के अनुभव में, मतलब 10 से 12 साल का अनुभव, उस अनुभव के बेस पर ही मैं आपको बता रहा हूं। और यही जो डाइट है मैं अपने बच्चों को, जो मेरी क्लास में या फिर स्कूल में एनीवे जहाँ भी रहते हैं, सबको यही एक ही डाइट मैं आप सबको मतलब बताता हूँ। तो ध्यान से देखना। रात को देखिए सोने से पहले आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले ध्यान रखें, काले चने, मूंग की दाल, किशमिश और बादाम, ध्यान से समझना है आपको। काले चने देसी वाले, मूंग की दाल हली वाली, किशमिश और बादाम, ये 4 चीज रात को सोने से पहले क्या करना है, आपको साफ पानी में आपको डाल देना, भिगो देना, साफ पानी में डाल देना। उसके बाद सुबह बढ़िया आपको क्या करना है, आपको चबा चबा कर खाना है। जो लोग देखिए अंकुरित कर कर खाते हैं या फिर ऐसे ही खाते हैं, तो या तो आप ऐसे खा सकते हैं, यदि आप अंकुरित करके खाएंगे तो उसके लिए आपको 2 दिन तक ऐसे ही रखना पड़ेगा। 2 दिन के बाद फिर रोटेशन बन जाएगी, तो उसमें से वाइट वाइट कांटे टाइप के निकल जाएंगे, तो वो भी यदि आप खाएंगे तो वो और इनसे ज़्यादा हाई प्रोटीन उनमें रहता है। तो या तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, ये भी फायदेमंद रहेंगे, या फिर आप कांटेदार भी खा सकते हैं। तो ये तो आपको क्या करना है, बढ़िया आपको रात को सोने से पहले भिगो देना है और सुबह बढ़िया अच्छे से क्या खाना है, आपको बिल्कुल चबा चबा कर अच्छे से खाना है। उसके 10 से 15 मिनट बाद आप क्या करें, जैसे आप सुबह ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ट्रेनिंग के बाद खाना है, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के पहले ही खा के चले गए। ट्रेनिंग के बाद आपको खाना है। ट्रेनिंग नहीं करते हैं आप सुबह, शाम को करते हैं, जब भी आपको सुबह ये डाइट लेनी है। उसके 10 से 15 मिनट बाद आपको दोस्तों 1 गिलास आपको दूध लेना है। आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, जिससे दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, जो आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाएगा और आपके शरीर के लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये लेना है। जो मैं खाता हूँ, मैं लेता हूँ, अपने बच्चों को रिक्वायरमेंट करता हूँ, वही डाइट आपको बताऊंगा। इसके बाद चैप्टर 11 भी आएगा, जिसमें मैं आपको मिडिल ब्लॉक बताऊंगा। इसके पहले जो 9 आए थे उसमें मैंने आपको अपर ब्लॉक बताया था, 10 में डाइट प्लान बताता हूँ, 11 में आपको मिडिल ब्लॉक बताऊंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग करने के पहले आपको 2 केले खाना है। जैसे आप समझ लीजिए सुबह आप जब भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो 2 केले खाकर जाएं। शाम को जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो 2 केले खाकर ही आप क्या करें, ट्रेनिंग करें। ये तो हो गई। अब देखिए क्या क्या आपको नहीं खाना वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है यदि आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हैं या फिर फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग करते हैं। ये तो हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है कि कम से कम आपको 4 से 5 लीटर तो आपको पानी पीना है, जिससे पानी की संख्या आपकी बॉडी में रहेगी तो आपको ट्रेनिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, ध्यान रखें क्या है, जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप टॉयलेट वही बार बार जाएंगे। बार बार से मतलब है कि आप घंटे 2 घंटे में टॉयलेट जाएंगे, जिससे आपके शरीर की जो गंदगी है वो बाहर आ जाएगी, तो शरीर वैसे ही आपका स्वस्थ रहेगा। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, खाना आपको प्रॉपरली खाना, और खाने में आपको करना है सलाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, इस तरीके से बहुत सारी सलाद होती है, टमाटर हो गई, तो इनकी क्या करना है, आपको सलाद का सेवन करना है। अब दोस्तों ये तो हो गई खाने वाली चीज़, इतनी ही डाइट लेना है, इसके अलावा और कोई आपको डाइट नहीं लेना। जैसे यदि आपको ज़्यादा, यदि कम
कमजोरी महसूस हो रही है, फिर ज़्यादा कमज़ोर आपका शरीर है, तो आप क्या करें, रात को सोने से पहले क्या करें, आधा लीटर दूध लें या 1 गिलास दूध लें, उसमें 2 अंजीर आप डाल दें और दूध को बढ़िया अच्छे से आप छुड़ो लें। और उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो उस अंजीर वाले दूध को और अंजीर को खा पी कर और आप सो जाएं। इससे आप यदि 1 महीने यदि इसको फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप वीडियो पर आकर खुद कमेंट करेंगे कि हाँ सर, आपने जो डाइट बताई थी हम वो ले रहे हैं, तो उससे हमको 100% बेनिफिट मिल रहा है। प्रॉपरली तरीके से यदि आप डाइट लेंगे तो आप बीमार भी नहीं होंगे, हाथ पैर भी दर्द नहीं हो। क्या कई बार ऐसा होता है, अपन ट्रेनिंग करते हैं 20 दिन 25 दिन, उसके बाद क्या होता है कि अपनी करने की इच्छा नहीं होती। बहुत सारे बच्चों की, बच्चे बताते हैं सर हमारी इच्छा नहीं हो रही, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, नींद आ रही, आलस आ रही, मन ही नहीं लग रहा। तो केवल और केवल एक ही कारण है और वो है डाइट का प्रॉपरली, मतलब और भी कारण हो सकता है आप कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख रहे, मतलब आप हो सकता है कि गैप करके ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ों पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। आपको क्या नहीं खाना, ध्यान रखें दोस्तों, आपको नशे से दूर रहना पहली बात। तो यदि आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हो और एक स्वस्थ शरीर यदि आप पाना चाहते हैं, नशे से आपको दूर रहना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे समझ लो कि ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, फुआ हो गया, कचौड़ी हो गया, समोसा हो गया, आलू गोंडा हो गया, इस तरीके की जो चीज़ है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इन फुल्की हो गई, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। हाँ, जब आप यदि आप महीने में या फिर हफ्ते में 1 बार खा रहे हैं वो अलग चीज़ है। आप क्या करते हैं कि हफ्ते में 4 दिन इन्हीं चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो वो फिर शरीर के लिए नुकसान रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल खाना पीना बंद कर दें, फुल्की ना खाएं, पिज़्ज़ा ना खाएं, बर्गर ना खाएं, समोसा ना खाएं, ये सब खाइए आप, लेकिन लिमिटेशन से खाइए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हर 1-2 दिन में आप खा ही रहे हैं। हफ्ते में 1 बार खा लीजिए, आप महीने में 1 बार खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता शरीर के लिए। जब दिक्कत नहीं होती जब आप मेहनत करते हैं, लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करेंगे और इन सारी चीज़ों का यदि आप सेवन करेंगे तो आपका जो शरीर है अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा और बीमारी का शिकार हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना। जैसा जैसा मैंने वीडियो में बताया वैसे वैसे यदि आप डाइट फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों को यदि आप नहीं खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर समोसा कचौड़ी ये वगैरह वगैरह नहीं खाते, तो आपको मात्र 1 महीने में, ज़्यादा नहीं बोल रहा, 1 महीने आप प्रॉपरली डाइट फॉलो करके देख लीजिए और समोसा कचौड़ी पिज़्ज़ा बर्गर फुल्की को आप स्टॉप कर दीजिए 1 महीना और लगातार मेहनत कीजिए। आपका रिदम बन जाएगा, आपकी बॉडी में बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा। बॉडी आपकी बिल्कुल खुद ब खुद ही बिल्कुल समझ में जाएगी कि हाँ सर ने जो डाइट हमको बताई थी उसे लेने के कितने ज़्यादा बेनिफिट है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से अपने यूट्यूब चैनल पर 47,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखें। इसके बाद चैप्टर 11 भी आएगा जिसमें मैं आपको मिडिल ब्लॉक बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर देखना और कंटिन्यू आपको ट्रेनिंग करना। ध्यान रखें दोस्तों, पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस आता है वो मेहनत करने से आता है। जब आप मेहनत करेंगे तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। और याद रखें दोस्तों, मैगी नहीं बना रहे हैं आप जो 2 मिनट में बन जाए, महीने 2 महीने की कहानी नहीं, आपको सालों बिल्कुल अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, जब जाकर कहीं आप एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। किक वगैरह, पंच वगैरह या रियल फाइट में अच्छे से आप प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, यदि आप शुरू से मार्शल आर्ट सीखने जाते हैं तो मैं व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर ग्रुप ट्रेनिंग कराता हूं। टाइमिंग की यदि अपन बात करें तो 8 बजे से 8:30 बजे तक एक बैच लगता है, आप उसमें बिल्कुल ट्रेनिंग कर सकते हैं। फीस की यदि अपन बात करें तो मंथली जो फीस है वो 500 है, 500 रुपये मंथ, मतलब 500 रुपये महीने, आधे घंटे की ट्रेनिंग रहेगी। संडे के दिन छुट्टी रहती है। यदि आप करना चाहें तो इस नंबर पर मुझे फीस पे करके और स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। उसके बाद मैं खुद आपसे वीडियो कॉल पर बात कर लूँगा, वीडियो कन्फर्मेशन कर लूँगा और दूसरे दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं चैप्टर 11 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।